नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। राजनीति में नेताओं के बयान बहुत मायने रखते हैं और इन दिनों बिहार की राजनीति में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है और नीतीश कुमार के फिर पलटी मारने के कयास लगाए जाने लगे हैं। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने नीतीश कुमार को गठबंधन में आने का ऑफर दे दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन बीते कुछ समय से जारी घटनाक्रम इशारा करते हैं कि किसी भी समय बिहार की राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। तो क्या 2025 में बिहार में खेला होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। और आगे भी हराएंगे। 25 में फिर से नीतीश 225 सीट एनडीए जीत करके लालू जी देखते रह जाएंगे, लालू जी का सफाया हो जाएगा। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं, सबका स्वागत है। साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। राष्ट्रीय जनता दल अंतर्विरोध का शिकार है। लालू जी राजनीति के नेपथ्य में चले गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर पाला बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? बिहार के राजनीति में यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इस सवाल को जन्म दिया है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक ऑफर ने। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में लालू यादव ने साफ किया कि नीतीश अगर गठबंधन में लौटना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खुले, वो नीतीश को माफ भी कर देंगे और फिर मौका भी देंगे। बस इसी के बाद से बिहार की राजनीति में सवालों का बवंडर उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खुला है। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराएंगे। बीजेपी नेता भले ही श्योर हो कि नीतीश कुमार लालू का ऑफर किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पहले भी कई बार पलटी मार चुके, इसलिए पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। खास बात यह है कि नीतीश कुमार की चुप्पी कई तरह की आशंकाएं बढ़ा रही है। लालू यादव ने स्वागत किया है, मुख्यमंत्री जी लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो ले लेंगे हम लोग। लालू के बयान पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। पत्रकारों ने जब आज नीतीश कुमार से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन कर लिया। उनके मन में क्या चल रहा है इसका खुलासा नहीं किया। नीतीश कुमार के इस चुप्पी से अब कई सवाल उठने लगे हैं और चर्चाओं का बाजार भी गर्म होने लगा है। क्या एक बार फिर लालू के लिए नीतीश के मन में कुछ चल रहा है? नीतीश कुमार और तेजस्वी की ये तस्वीर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के शपथ समारोह के समय की है। जब चाचा भतीजे की मुलाकात हुई, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम को हाथ जोड़कर प्रणाम करते दिखे। मुख्यमंत्री नीतीश तेजस्वी का हाथ पकड़कर मुस्कुराते नजर आए। लालू यादव के बयान के बाद ये तस्वीर बहुत कुछ कहती, क्योंकि तस्वीर में तेजस्वी के बगल में मंत्री विजेंद्र यादव और विधानसभा के अध्यक्ष भी खड़े। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने पिता लालू यादव के बयान पर खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोगों को ठंडाने के लिए बोले। चलिए लालू जी के बयानात उनका एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो हमने ये बात मेंटेन की है कि कांग्रेस पार्टी वैचारिक पटल की पार्टी है और हमारा विचारधारा जो है वो सामाजिक एकता, सामाजिक न्याय और वसुधैव कुटुंबकम का है। वो गांधी के विचारधारा का है। तो गांधी जी के विचारधारा के साथ कोई भी आते हैं और आना भी चाहिए। ये समय इस बात के लिए उनको प्रेरित करता है। गोडसेवादी को छोड़ करके गांधीवादी विचारधारा में जो लोग भी आते हैं, सबका स्वागत है। इन सबसे अलग बिहार के नए राज्यपाल बने आरिफ मोहम्मद खान ने लालू यादव से मुलाकात की, तो इसके भी मायने निकाले जाने हैं। हालांकि जब राज्यपाल से इस मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे एक निजी मुलाकात बताई। मैं आपसे पूछता हूं, आप अगर किसी शहर में जाते हैं किसी फंक्शन में
और वहां आपके कोई पूर्व परिचित हैं, आप उनसे मिलने जाएंगे या नहीं जाएंगे? तो फिर इसमें क्या खास बात है? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों से मेरे ताल्लुकात सन 1975 से हैं, उनको मैं जानता हूं, मैं उनके शहर में आया हूं और एक जिम्मेदारी के साथ आया हूं। मैं उनको के प्रति अपनी जो भावनाएं वो व्यक्त करने के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हालांकि अब लालू यादव का ऑफर नीतीश कुमार की चुप्पी और तेजस्वी का नीतीश से गर्मजोशी से मिलना कई इशारे कर रहा है और इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में बिहार में नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इन कयास का आधार क्या है? नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, लेकिन बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात करने नहीं गए। इसके अलावा कुछ दिन पहले अमित शाह ने दिल्ली में बैठक बुलाई थी, लेकिन नीतीश बैठक में नहीं पहुंचे। कहा जा रहा है कि जेडीयू ने दिल्ली चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन बीजेपी ने दिल्ली में जेडीयू को सीटें देने से इनकार कर दिया। हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। इसलिए पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अंतर्विरोध का शिकार है। लालू जी राजनीति के नेपथ्य में चले गए, पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई है और माननीय नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर हैं, क्लाइमेट लीडर हैं। तो वैसा व्यक्तित्व वैसे लोगों के साथ जिनको सत्ता से 2 बार बाहर किया, दरखास्त लेकर के बेचैन हैं, पिता बेचैन हैं। दरअसल हाल में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपने दम पर सरकार बनाने का आह्वान किया, तो जवाब में विपक्षी दल आरजेडी ने भी नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन का हिस्सा बनने का ऑफर दे डाला। हालांकि बीजेपी नेता लालू यादव के ऑफर को सच में बदलने की संभावनाओं को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं। लालू जी ने कितने भी सपने देखे, तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है। वैल्यू नहीं है बिहार में, वैसे ही उनको लोग समझता है कि राजनीति में कुछ बोलते रहते हैं। ये सरकार पूरे ठसक से चलेगी और 2025 में 225 सीट जीतेगी। कहीं कुछ नहीं बिगड़ रही है, सब टनाटन है। 25 में फिर से नीतीश 225 सीट एनडीए जीत करके लालू जी देखते रह जाएंगे, लालू जी का सफाया हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और जदयू, रामविलास पासवान जी की चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, अटूट चट्टान की तरह गठबंधन है। किसी की दाल नहीं गलने वाली है, लोग ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पका है। इसी साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने, बीजेपी नेता 2025 में 225 सीटों का नारा और नीतीश को सीएम पद का उम्मीदवार बताकर संदेश दे रहे हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार का कद बड़ा है। वैसे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीतिक हवा किस तरफ बहेगी, इसे नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता। यही वजह है कि बहुमत नहीं पाकर भी नीतीश कुमार बीते 10 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज। ठीक करीब 1 साल पहले इसी तरीके से पिछले साल नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थामा था और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 9वीं बार उन्होंने शपथ ली थी। एक बार फिर इसी तरीके के घटनाक्रम देखे जाने के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर बिहार के सियासत की तस्वीर बदलने वाली है। वैसे भी राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है न दुश्मन, ये लालू यादव के बयान से भी पता चलता है। नीतीश भले ही इंडिया गठबंधन से अलग होकर चले गए, फिर भी लालू उनके लिए दरवाजे खुले होने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार लालू के ऑफर पर खामोश हैं, न हामी भर रहे हैं न खुलकर इनकार कर रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में बिहार में सियासी समीकरण करवट भी ले सकते हैं। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।